सो यस, डू यू फील द सेम जहाँ पे आप अपने काम से अपनी बिजी लाइफ से वापस घर जाते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो एंड यू फील डिस्ट्रैक्टेड बड़ी ईजिली एंड उसको आप कुछ करते हो फिर रिग्रेट करते हो एंड सो आई गोन थ्रू द सेम फीलिंग। मैंने भी वो फील किया है बहुत साल पहले एंड मेरे को पता है वो चीज़ें बहुत वियर्ड होती हैं, वो हैबिट बन जाती हैं। जब भी मैं काम से अपने एग्जॉस्ट होता था या फिर बोर हो गया या फिर जस्ट फीलिंग वो आती है ना लोनली वाली जहाँ पे फील होता है आपको, बस फिर वो मास्टरबेट किया एंड फिर ओवर थिंक किया लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, या फिर दोबारा गिल्टी फील जो मैं कर रहा हूँ उससे निकलने के लिए, जो डिस्ट्रैक्ट दोबारा होने के लिए दोबारा फ़ोन स्क्रॉल कर लिया और टाइम वेस्ट करा लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें बहुत वियर्ड थी एंड उसमें क्या होता है कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, अपनी लाइफ की हैबिट बना लेते हो एंड जो आप अपनी हैप्पी फीलिंग को फिर एसोसिएट करते हो उस चीज़ से। बिकॉज आपको लगता है कि मेरे को लगता था कि जब भी मुझे हैप्पी फील करना है, मुझे अच्छा फील करना है, तो वो कर लो या फिर फ़ोन स्क्रॉल कर लो, बिकॉज आपने वो फील किया है एंड वो फिर आप उस पर वर्क नहीं करते, इम्प्रूव नहीं करते एंड वो फिर हैबिट बन जाती है। तो उसमें करा क्या मैंने ये किया जिसमें मैंने उस हैप्पी फीलिंग को जो मुझे पता है उस चीज़ से मिलती है, मैंने उसको पहले तो सोचा कि गौरव जब भी, क्योंकि वो अर्ज होती थी जब भी मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया, गौरव नहीं करना, इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। एक अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि नहीं करना, बैड हैबिट है। एंड उस पर एक चीज़ और वर्क करना स्टार्ट किया कि उस जो हैबिट थी या उसको जो हैप्पी फीलिंग थी उसको रिप्लेस किया दूसरी फीलिंग से। क्योंकि क्या होता है, आपको वो अर्ज तो होएगी, आपको वो फीलिंग को अच्छा फील करना है, आपको हैप्पी फील करना, राइट? तो हैप्पी फील करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड फीलिंग लोनली, फीलिंग सैड, आपको हैप्पी फील करना ज़रूरी है। इट्स अ कंपल्शन फॉर योर बॉडी, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो उसके लिए मैंने क्या कर सकते हैं आप, या तो आप प्रॉब्लम निकालोगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको एक रिजेक्शन का डर है लड़कियों के साथ, कि आपको लगता है कि आप जब जाके बात करोगे आप अप्रोच नहीं कर पाते। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन, उस पर वर्क करो कि एक्जैक्टली अच्छा है। जैसे मेरे केस में क्या था, फ्यू ईयर्स बैक आई रिमेंबर 2017 में किया, गौरव तुझे बात करनी नहीं आती, तू कॉन्फिडेंट नहीं है यार लड़कियों के साथ बात करने में, तुझे सीखना पड़ेगा कैसे नेक्स्ट जब तू बात करने आता है, किसी से मिलता है, ग्रुप में मिल रहा है, तो कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को बता सके कि क्या तूने किया है लाइफ में, क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फियर ऑफ रिजेक्शन आप निकल जाएगा तो यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड वहाँ से फिर आप हैप्पी जो फीलिंग, आप जो उस तरीके की हैबिट टुवर्ड्स जा रहे थे उससे आप निकल जाओगे एंड यहाँ पे आप हैप्पी फीलिंग को रिप्लेस कर दोगे। या फिर अगर आपको कभी कभी बीच में टेम्परेरी इमोशंस फील होते हैं, उसका सिंपल सोल्यूशन है, सॉरी फॉर द नॉइस, तो सिंपल सोल्यूशन है, यू जस्ट डू द वर्कआउट, यू मूव योर बॉडी, क्योंकि आप डोपामिन रिलीज करते हो, यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। कई बार से स्ट्रेस भी होता है, बोर होते हैं, तो आपको लगता है वो कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट पाथ, आपको वर्कआउट करना है, आपको लड़कियों से सीखना है कैसे बातें करनी है, या फिर अपने जो करियर पे वर्क करने के चाहिए, यार ये चीज़ नहीं हो पा रही, ओवर थिंक नहीं करना, बिकॉज उस चीज़ से आप स्ट्रेस फील करते हो एंड देन यू वेंट टू दैट डिस्ट्रैक्शन थिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बड़ी बैड हैबिट थी मेरी दूसरी, कि जिसमें ना फालतू बातें करना। किसके साथ? दोस्तों के साथ, अपने लूजर फ्रेंड्स के साथ। एंड आई रिमेंबर, बहुत अच्छी स्टोरी है जो मुझे याद आती है, जब मैं आई थिंक मेरी वहाँ से थोड़ी बहुत लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हुई थी, जब कॉलेज में मैंने थोड़ी बहुत बॉडी बना दी थी। आई फेल्ट की बॉडी बन गई, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, बट वो रियल कॉन्फिडेंस नहीं आया था। वो कब पता लगा, जब मैंने नोटिस किया कि जब यार हम जब जिम जा रहे थे, थोड़ी बहुत बॉडी बन गई थी एंड मेरे दोस्तों की भी, जो दोस्त थे या यू कैन से जो लोग थे आसपास जिससे सराउंड कर रहा था मैं उस टाइम पे, उनकी बॉडी बन गई थी एंड ना वो सब एक बंदे से चिढ़ते थे। वो बंदा क्या था, वो उसकी डिसेंट बॉडी थी, ठीक ठाक दिखने में था एंड एवरेज लुकिंग गाय, एंड वो ना सब लड़कियों से ईजिली बात कर लेता था। तो क्या हुआ कि हम सारे ग्रुप बना के उसकी बिचिंग कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं फालतू की पागलों की तरह, एंड उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड फिर हम ना उन लड़कियों पे ब्लेम कर रहे हैं कि अच्छा यार वो लड़की कितनी इजीली बात कर लेती है, वो लड़की देख ऐसी है, वो लड़की ऐसी है। एंड आई रियलाइज यार गौरव क्या कर रहा है यार, ये क्या ग्रुप में है, तू क्या कर रहे हैं ये मतलब गौरव तुझे भी नहीं आते बात करना, और तू इंस्टेड ऑफ, तेरी बॉडी बन गई है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे वहाँ से पता लगा, और ना ही इनमें कॉन्फिडेंस है। ये सारे इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स वो बात कर रहे हैं कि लड़की में प्रॉब्लम है, या फिर उस लड़के में, उसको लड़का वो पता नहीं क्या करता है, ये है वो है। तो हमने ये नहीं सोचा है कि यार उस लड़के से ने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हमसे इस चीज़ में एटलीस्ट तो मेरे को रियलाइज हो वहाँ पे कि गौरव बॉडी इज़ नॉट एवरीथिंग। बॉडी को ना अट्रैक्ट सम पीपल, बट कॉन्फिडेंस जो है वो बात करने से आएगा, कम्युनिकेशन करने से आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो फालतू की जो बातें होती है ना, आप अपने दोस्तों में करते हो, एनर्जी शेयर डाउन करते हो। जैसे हम ऑनलाइन बात करते हैं कि अच्छा यार बियर भाई सब, ये भाई सब, हम बहुत करते हैं, मैं भी करता था कुछ साल पहले अपने दोस्तों से, यार वो ऐसे ऑनलाइन काम कर रहा है, बेवकूफ़ है, उससे ही नहीं आता। तो उससे क्या हो रहा है, आप एक तरह से आप इंस्पायर नहीं हो रहे अपने आप को काम करने के लिए, अपने ऊपर बेटर करने के लिए, आप बस चिढ़ रहे हो लोगों से, जेलस हो रहे हो।
तो उस केस में मैं अपने उस लड़के के पास गया था। उस टाइम पे मैंने सोचा यार इन ग्रुप से निकलता हूँ, थोड़ा सा उससे बात करता हूँ, क्या तू बात कैसे करता है, क्या क्या सीक्रेट्स हैं, क्या चीज़ें। तो मैंने सीखा, उसने बताया कि गौरव थोड़ा बात करना स्टार्ट कर, अप्रोच करना स्टार्ट कर। कई बार सिंपल से अप्रोच होता है, कई बार ओवर थिंक नहीं करना होता है, एंजाइटी नहीं होती कि नहीं उसे रिजेक्ट कर, तो क्या हो गया। तो आई थिंक वो चीज़ें मैंने इंप्रूव करी, फिर सीखा अच्छा यार इंप्रूव करना लाइफ में, इंस्टेड ऑफ विद द लूजर फ्रेंड्स की बस फालतू की बातें करी, टाइम वेस्ट करा, ये कर रहा है वो कर रहे हैं, ये लाइफ में वो कर रहा है। आप खुद नोटिस करो, जब आप बिजी होते हो, आप लाइफ में अच्छा कर रहे होते हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं आसपास, आपको लगता है आप मस्त कर रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। जब आप लोनली होते हो, आप सैड होते हो, आप गंदा फील कर रहे हो, तब आप सोचते हो यार वो देख क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। और ये भी प्रूवन है, रिसर्च है कि व्हेन यू फील हेट, या जब आप हेट किसको देते हो और अपने आप में अपने बारे में अच्छा फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया गलत है, आप सही हो, इट्स नॉट ए गुड फीलिंग, बिकॉज वो हैबिट बन जाती है। डोंट इंप्रूव योर सेल्फ, दैट्स अ मेन थिंग। सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल जिससे आप फालतू की बातें करते हो। अब मैंने सीख लिया कि मैं फालतू की बातें किसी फालतू में करता ही नहीं। मेरे को लगता है जहाँ पे लगता है किसी और की बातें हो रही हैं जिसमें मुझे कोई हेल्प नहीं होने वाली, एंड अनलेस आई एम इम्प्रूविंग या फिर मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलने वाली, मैं बात ही नहीं करता फालतू की। बिकॉज वहाँ से आप स्टार्ट करते हो, फिर हैबिट बन जाती है, सब कुछ हैबिट्स है। बिकॉज क्या होता है, आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो, फिर वहाँ से आप ना दूसरे के साथ भी बात करते हो, और आप एक ही बात को 100 बार अलग लोगों से कर रहे होते हो। आपके दिमाग में वही पे फिनोमेना बन जाता है कि यही चीज़ सही है, विच इज़ अ बैड थिंग। एंड या थर्ड हैबिट, दिस इज़ अ ईजी वन, तो अभी भी मैं करता हूँ, बट आई थिंक ठीक है, इस पर इंप्रूवमेंट चलती रहेगी, बिकॉज ये थोड़ा सा अवेयरनेस वाली भी है, और इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वो है एक्सक्यूजेस देना। उसमें सब अच्छे होते हैं, मुझे भी एज ए फिटनेस कोच बहुत सारे एक्सक्यूजेज लोग देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बॉडी इसलिए नहीं बन रही बिकॉज उसी के जेनेटिक्स किसी के अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बहुत ही अजीब सा आता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास नहीं था जब मैंने अपना बॉडी बनाना स्टार्ट किया था। सप्लीमेंट्स बाद में आते हैं, पहले आप बेसिक वर्कआउट इंप्रूव करते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हो। एंड ऐसा नहीं है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं अपने दूसरे चीज़ों पे, इट जस्ट कि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। सो बेसिकली सारे एक्सक्यूजेस है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड वो अगेन हैबिट बन जाती है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू फील लाइक कि अच्छा ठीक है, सारे एक्सक्यूजेस दो, अपने आप को अच्छा फील करो, क्योंकि आप अच्छा फील करते हो उस टाइम पे एक्सक्यूज दे रहे होते हो, हाँ चल ठीक है। फिर आप ना उस प्रॉब्लम पे वर्किंग करते हो, स्टार्ट वरिंग अबाउट अदर थिंग्स। आपको लगता है ये अब हो गया, क्योंकि आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया माइंड में कि ये हो ही नहीं सकता, बॉडी बन ही नहीं सकती, सिंपल है। एक जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे, सिंपल है। मेरे पास टाइम नहीं है, सिंपल है। मनी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि आप ऑनरशिप लो। जैसे मेरे केस में जब मुझे पता लगा था कि गौरव नहीं यार, तू अभी इस करियर में इस चीज़ में अच्छा नहीं है, जब मैं प्रोग्राम्स अपने बना रहा था फिटनेस में, जब मैं एक्जैक्टली वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, अब मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो पहले से अच्छी है। अभी जो मैं प्रोग्राम्स बना चुका हूँ अपने, वो अब अच्छे हैं फिटनेस प्रोग्राम्स। बिकॉज स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी कि अच्छा नहीं हो पा रहा, गलत है, तो मैं एक्सक्यूज देता था, नहीं यार मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं करना आता, वीडियो कैसे बनाते, मुझे फ़ोन चला। तो एक्सक्यूजेस मैंने भी दिए, सब ने एक्सक्यूज देते हैं, अभी भी कुछ चीज़ें एक्सक्यूज देता हूँ मैं। बट नाउ आई एम अवेयर ऑफ इट कि गौरव ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई तुझे नहीं समझाने आ रहा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुझे अपनी बॉडी बनानी है, अपने वर्क करना है, रिसर्च करनी है अपने काम पे कि करियर में कैसे ग्रोथ करना है, तो रिसर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अच्छा लाइफ में कुछ आगे रिलेशनशिप बनाने हैं, लोगों से नेटवर्किंग करना, सीखना पड़ेगा कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना है, कैसे अपना शोकेस करना है अपने इमोशंस को। सो ऑल दिस आर ग्रेट हैबिट्स टू इम्प्रूव, एंड आई थिंक मैंने इस पर बहुत वर्क किया है, एंड आई वॉन्ट कि आप इस पर वर्क करो। एज ए ब्रदर आई वॉन्ट कि आप बेस्ट अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, एंड आई जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। सो यस, दिस वॉज द होल वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। अगर मज़ा आया तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। थैंक यू।